हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बीटी क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विवेक तिवारी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होगी हमारी। जो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है, आज उसका 5वां दिन है। हम लोग उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमने 4 क्लास को अटेंड कर लिया, देखा, समझा। हमने उसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग वहां पे जाके देखिए, ताकि आप लोग को जो आज हम क्लास करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो वहां पे जो कॉन्सेप्ट हैं वहां से क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप लोग को आगे समझ में आएगा। ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। हम लोग आज 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्जाम के टाइम में कम से कम समय में अपने समय के आपको बता दें कि इसी बीटी क्लासेस पर, हमारे इसी चैनल पर आपको सपना मैम के द्वारा लॉ की क्लासेस भी करवाई जा रही हैं, जो कि यूके पीसीएसजे आप कह सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएसजे 30 अप्रैल को शायद एग्जाम होना है, डेट आ चुकी है। उसका प्रैक्टिस आज से वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बिहार पीसीएसजे का वो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 2016 का कंप्लीट हो चुका। इस क्लासेस पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत में अगर आपको सेशन अच्छा करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारी बात उन तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सके। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये जो यहाँ पे नोट दिया गया है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम में। यही होता है कुछ बच्चे, आपको अगर फिर भी टाइम है तो आप एक नजर दौड़ा लीजिएगा एग्जाम टाइम में। आपको ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, बस 2-3 सेकंड लगता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ताकि हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 13 गणितीय संख्याएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। लेकिन कह रहा 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संख्या, अर्थात आप कह सकते हैं जैसे 13 लिखा है, इसको 1 डिवाइड 3 या 1 गुणे 3 नहीं कर सकते। ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये, आपको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। बहुत ही जल्दी से जल्दी हम कैसे आंसर तक पहुंचेंगे वो सीखेंगे, जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है, इन दो संख्याओं से 20 बनाना है, इन दो संख्याओं से 24 लाना है। तो कैसे आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 6 + 4 हम अगर ऐड करके इसमें गुणा 2 कर दें तो जाहिर सी बात है हमारा 20 आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस अगर 7 + 5 बराबर 12 होता है, इसमें गुणे 2 कर दें तो 24 होता है। ठीक यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। अगर हम लोग 9 + 4 बराबर 13, यहाँ पे अगर गुणे हम लोग 5 कर दें तो 65 हो जाएगा। इसका सही जवाब देखिए, आप लोग अदर ऑप्शन को देखेंगे, प्लस करके ऐड करिए तो गुणे करिए तो वहां पे ये मैच, एक सही जवाब हो जाएगा। हमें जो यहाँ पे ऊपर ये प्रक्रिया है, जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ, वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे आप संख्या अलग अलग गुणा कर, लेकिन जो प्रक्रिया, जो हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं वो सेम होनी चाहिए। जो हमने क्वेश्चंस में प्रोसेस अपनाया वही हमको ऑप्शन में भी प्रक्रिया, वही प्रोसेस हमको अपना के अपने आंसर तक पहुंचना होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे BEHOLD को BDEHLO कोड किया गया है। अब इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स लिखा गया है, इसमें आपको वही रिलेशन, वही सेम प्रक्रिया, मैंने जैसे कि बताया, वही सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे प्रोसेस में लाना है। आपको आंसर तक अपने पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर क्या अपनाया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ पे लिखा गया है B, उसके बाद यहाँ पे D, तो यहाँ पे ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए आप जब अल्फाबेट नंबरिंग में आएंगे, आप लोग सीरियल वाइज में जाएंगे तो पहले B आता है। यहाँ पे इस कोड को देखिए, यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले B आएगा, उसके बाद D आएगा, फिर E आएगा,
फिर यच आएगा, फिर यल आएगा, फिर ओ, मतलब ये एक क्रम में रखा गया है, मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाया गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप अपना सकते हैं, यही अपनाएंगे तो यहाँ पे सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर यस आएगा, फिर यू आएगा। यही प्रक्रिया जब आप अपनाएंगे तो यही आपका ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग मिला सकते हैं, सी ई ओ आर एस यू। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको पी क्यू पर दर्पण प्रतिबिंब रखना है। हमने आपको इसका सॉर्टिंग बताया हुआ है। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन मेथड को अपनाना है। आप लोग ऑप्शन मेथड से जल्दी कैसे कर सकते हैं हमने बताया, फिर भी आप लोग को अप्रोच बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को अपनाना होता है। आप लोग को ऑप्शन के थ्रू मैच कराना होता है, चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे यम लिखा हुआ है तो सर्वप्रथम यहाँ पे यम ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में यम है। देखिए आपको बाकी वर्ड्स को देखना ही नहीं है, आपको केवल अगर एक वर्ड आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे यम जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब जाएगा तो सीधा लिखा जाएगा। तो चलिए अपने ऑप्शन में मैच करा लेते हैं किस किस ऑप्शन में हमारे पहला अक्षर यम है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे यम है लेकिन यहाँ पे तो यल लिखा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा यम होना चाहिए। यहाँ पे वन लिखा है, ये भी गलत। यहाँ पे यल, ये भी गलत। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही ऑप्शन है तो हमको और ऑप्शन को मैच कराने की जरूरत ही नहीं, और वर्ड्स को हमको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यम हमें फाइंड आउट होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। देखिए ये हमारा चुटकी में कह सकते हैं, वो 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको समीकरण को संतुलित करना है, वो भी इन चारों ऑप्शन की मदद से। अब ये थोड़ा सा आपको, जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने अगर 5 सेकंड लिया तो ये कह सकते हैं 40-50 सेकंड ये आपका ले सकता है। उसका रीजन ये है कि आपको हर एक ऑप्शन को आपको समीकरण में रखना होगा, उसके बाद उसको संतुष्ट कराना होगा। जो ऑप्शन मैच कर जाएगा, संतुष्ट होगा, वही इसका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, तो 12, इसको जल्दी से जल्दी करने का प्रोसीजर हम आपको बता दे हैं। फिर इसी प्रकार से आपको रखते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए इसको रखेंगे तो बराबर में इज इक्वल टू में 60 आना चाहिए। चलिए पहले बॉड मॉस में गुणे करते हैं, तो गुणे करेंगे तो 24 चौका आप लोग को पहाड़े भी याद होने चाहिए, टेबल भी आपको याद है। कम से कम आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में करने हैं तो 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। 12 प्लस 96 माइनस 2, इसको जोड़ेंगे 8 108 माइनस 2, यहाँ पे जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अपने चौथे ऑप्शन में चलते हैं। चौथे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 12 प्लस 24 गुणे 4 माइनस डिवाइड 2 बराबर 60। तो यहाँ से इसको करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ से ये करें 48, यहाँ पे 12 तो बराबर 60। तो 48 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपका 60 आएगा। 60 इक्वल टू 60, ये हमारा संतुलित हो रहा है, मतलब हमारा समीकरण संतुलन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए आपको वहाँ एग्जाम टाइम में इनको हर एक ऑप्शन को रख के चेक करना होगा, यही थोड़ा सा टाइम ले सकता है। लेकिन आप देखेंगे जल्दी से जल्दी अगर आप एक एक ऑप्शन क्लियर करते चलते जल्दी से जल्दी रखेंगे तो आपका भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है 40 से 50 सेकंड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखा गया 108, उसी को लिखा गया। उसके बाद एक निश्चित कोड भाषा में स्प्रिंटर को 119। फिर आपको यहाँ पे मैस्कुलाइन को बताना है कोडबद्ध करके कितना होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पे ये दिया गया है इस कोड भाषा में 108 लाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐड या गुणे करके कुछ तभी तो आ सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या यहाँ पे अपनाया गया। उसी प्रोसीजर को, वही प्रोसेस हमारे यहाँ पर अपनाएंगे, उसके बाद अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे हम जैसे एफ का लिखते हैं कोड, आपको हम बता देते हैं एफ आर, हम आपको जल्दी से जल्दी लिख के बता देते हैं ताकि आप लोग को याद भी होता चले। एफ का 6 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, 3। देखो ये तो हमें याद है, लेकिन आपको भी याद हो जाए इसी तरीके से जल्दी जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे, चलिए हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं। जब सबको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 18 है, ये 24, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे प्लस 24, फिर इसको सबको जब ऐड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर अब इसको ऐड करेंगे तो 48 प्लस 60 बराबर 108। जाहिर सी बात है हमारे, देखिए 108 हमें लाना था। 108 मतलब कहने का है इनको सबको ऐड करने के बाद 108 आया है, तो हमको यहाँ पे एम ए एस सी यू
LINE, इन सबको ऐड कर लेना है। तो m की हमारी होता है 13, एक यहाँ पे s लिखा गया है, 19, यहाँ पे 3, यहाँ पे 21, यहाँ पे 12, ये हमारा i है, तो उसके बाद इसका 9 हो जाएगा, इसका 14, n का 14 होता है, e का 5। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए आप लोग। जब सबको ऐड कर लेंगे तो आप लोग जब सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे, आप लोग सबको ऐड कर लीजिएगा, तो सबको ऐड कीजिएगा जब, तो यहाँ पे आपका 97 आएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रोसीजर और हो सकता है, आप लोग यूनिट डिजिट मेथड का भी मतलब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी मेथड अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि पूरे को ऐड। चलिए हम बता देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे 3 1 4 9 4 13 3 16 16 1 17 17 2 19 19, यहाँ पे ये 9 है 28, ये यहाँ पे 28 4 32 5 7। देखिए हमारा अंत में 7 आ रहा है, तो 7 हमारे एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें और पूरे को ऐड, यही होता है जल्दी से जल्दी लॉजिक जो हमें एग्जाम टाइम में अपनाना होता है, हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम टाइम में अपने समय की बचत करने के लिए यही तरीका अपनाना होता है, यही होता है सरल और सबसे आसान तरीका। हमने आपको जो बताया इसी को कहते हैं मेंटोर मेथड कह सकते हैं। एक अल्टीमेट जो हमारा तरीका होता है सीखने का, जल्दी से जल्दी प्रोसीजर को अपनाने का, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं। चलिए, हमें उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको हमारा बताया गया तरीका अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको एक लुप्त पद है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए देखते हैं, यन 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 यन, सब में यन है तो जाहिर सी बात है आगे भी यन आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यम है, डी है, यू है, यल है, तो जाहिर सी बात है यम से डी, फिर यू, फिर यल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये कट रहा है, 9 माइनस हो रहा है, माइनस का 9। फिर आप अगर देखेंगे डी से यू, कुछ आप लोग को रिलेशन मिल रहा है। चलिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या रिलेशन। चलिए देखते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए यम का 13 होता है, ठीक, डी का 4 होता है, यू का 21 होता है, यल का 12 होता है, हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला और तीसरे को ऐड करना है। जब पहले में आपको 21 लाना है तो यहाँ पे 13 से अगर 20 बन जाएंगे तो प्लस 8 करेंगे, तो हमने पहले और तीसरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना होगा तो हमको यहाँ से इस तक जाना होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें 21 में प्लस 8 कर देंगे तो हमारा 29 होगा। अब आप बोलेंगे सर अल्फाबेट नंबरिंग में तो 29 कुछ 26 से अच्छा होता है, नहीं होता है। जब आप 26 से आगे बढ़ेंगे 1 2 3, तो हमारा जो यहाँ से ए स्टार्ट होता है, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तीसरा जो अक्षर होगा हमारा सी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए हमारा पहला अक्षर यन था, दूसरा हमारा सी था, तो जाहिर सी बात है हमने जैसा कि देखा यन और सी हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको श्रृंखला को पूर्ति करना है। अब आप लोग कैसे करेंगे, ये आपको ऑप्शन में से 4 आपको दिए गए हैं, आपको 5वां फिल करके बताना है। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्या रिलेशन है, कैसे सॉल्व होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं आप लोग यहाँ पे ये श्रृंखला को। तो इसमें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 4b है, फिर 2to है। चलिए इसको हम लोग जब अपने थर्ड से मैच कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 1/3 और इसके बाद ये 2/4, तो जाहिर सी बात है तीसरे से यहाँ पे हमारा निकलेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस श्रृंखला में तो हमारा क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, किस साइड कर्सर इस साइड मूव कर रहा है, तो अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जो 2 है ये बीच में आ गया, ऊपर से 4 जो है वो बीच में चला जा रहा है, ठीक है, और ये बी हमारा, ये वाला बी यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आगे जो ये बी है, ये वाला बी इधर से इधर मूव करके आ रहा है। तो इसी प्रकार जब हम आगे देखेंगे तो ये जो टी होगा, हमने बताया ये 4 है, ये बीच में आ रहा है, तो जब हम आगे अपने श्रृंखला को सॉल्व करेंगे तो हमारे बीच में टी आएगा कुछ इस प्रकार से। और देखिए ये ओ है हमारा, ये किनारे पे आ जाएगा, और बी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए हम लोग ये इतने ही 3 ही हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्या हमारे किस ऑप्शन में मैच करता है। यहाँ पे बी है, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, हमें टी फाइंड आउट करना है, नीचे ओ भी। तो चलिए देखते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ओ है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी भी है, ओ और बी भी है, तो हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। हमने 3 को कोड किया, डी कोड किया है, उसके बाद हमारे अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमने आपको क्या समझाना चाहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है।
यहाँ पे आपको पास से संबंधित दिया गया है एक, आपको इसको फाइंड आउट करना है। अगर सीट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको घन है उसको अगर दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश इस मोड को बनाया जा सकता है। जब आप इसको मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सा एक सही जवाब कौन सा बनेगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना होगा। चलिए अगर हम एक बार देखें तो 2 के विपरीत 6 होगा, इसका आप लोग को तरीका पता होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। तो जाहिर सी बात है। चलिए अब इसका तरीका है कि अगर देखिए हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं। अगर 1 5 एक दूसरे के विपरीत है तो कभी भी एक पासे में यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 5 नहीं दिख सकता। जब एक दूसरे के विपरीत है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कभी भी ऑप्शन में मतलब कह सकते हैं कि ये एक दोनों एक साथ न दिख सकते हैं और न ही छिप सकते हैं। ये इसका निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे 2 6 एक दूसरे के विपरीत। जब 2 6 भाई एक दूसरे के विपरीत है तो ये भी एक कभी भी पासे में एक साथ दिख नहीं सकते और ना ही ये कभी छिप सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए ये 5 एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। देखिए ये हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा? देखिए ना 2 3 5, 2 और 3 और 5 से हम जो है एक जो है श्रृंखला मतलब बना सकते हैं, सीट घन को हम लोग बनाया जा सकता है। इसका रीजन है ना एक साथ छिप रहे हैं और ना एक साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 भी, एक 6 का विपरीत है, 3 4 का विपरीत है और 5 1 का विपरीत है। इस तरीके से इसको हमको सॉल्व आउट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं UVW, तो UVW मतलब +1 कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें एक असंगत है, इसको सॉल्व आउट करके आपको निकालना होगा। क्या मेथड है, क्या रिलेशन है, इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें +1 हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो L, ठीक, L है, यहाँ पे K है, यहाँ पे J है। तो JKL यहाँ पे विपरीत दिशा में प्लस हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत। यहाँ पे तो मतलब ये अलग एक रिलेशन हो गया। यहाँ पे तो आगे की तरफ मतलब आप देखिए ये आगे की तरफ +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये विपरीत मतलब पीछे की तरफ -1 आप कह सकते हैं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी FGH इस दिशा में +1 हो रहा है। ये भी देख सकते हैं इस दिशा में +1 हो रहा है। तीनों ऑप्शन +1 इस दिशा में हो रहे हैं बाई तरफ, लेकिन यही है जो इस दिशा में +1 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो इन तीनों से भिन्न है, भिन्न तरीके से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताना है BE से किस प्रकार संबंधित। चलिए पहले हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब पहले हम लोग इस जो कोड है इसको डिकोड कर लेते हैं। चलिए A%B, तो A% का B का मतलब क्या है? यहाँ पे A%B का अर्थ है A B का पिता है। A जो है वो B का पिता है। तो जब हमने पहले पिछले क्लास में बताया था फीमेल होगी तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे, मेल होगा तो इसको हम त्रिभुज में बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेल है, B मतलब B का पिता है A जो है B का पिता है, तो ये पिता है तो जाहिर सी बात है मेल होगा। मेल है तो इसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं B, उसके बाद जो है एंड C, तो यहाँ पे B एंड C मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आपको पढ़ना है। A एंड B का अर्थ है A B का पति है, तो B जो होगा B जो होगा वो C का पति होगा, C का पति होगा B, तो ये पत्नी हो गई। जाहिर सी बात है अगर वो पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। C#D, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे B जो है आगे देखा अपने हमने C#D पे जाएंगे तो हैशटैग का यहाँ पे अर्थ है A B की बहन है। इसी प्रकार C जो होगी वो D की बहन होगी, D की बहन है C, तो D की बहन है C। ऑलरेडी देखिए बहन है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, तो यहाँ पे देखिए हमारा रिलेशन भी फाइंड हो रहा है, D की है। चलिए हम लोग आगे फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हमारा है D@ का अर्थ है यहाँ पे A@B का अर्थ है A B की पुत्री है। तो इसी प्रकार C जो होगी वो एक C जो होगी वो सॉरी यहाँ पे A@B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो यहाँ पे D हमने बोला D जो होगी वो E की पुत्री होगी, D E की पुत्री होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है E से D किस प्रकार संबंधित है। ये पुत्री है कौन? D पुत्री है, याद रखिएगा ये पुत्री है E की, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब ये पुत्री है, ये बहन है, ठीक है,
तो ये उसका जाहिर सी बात है दामाद होगा ना भाई। ई से पूछ रहा है, ई से रिलेशन बी का बताना है, तो बी तो वैसे भी यहाँ पे क्या कहते हैं मेल है, हम ये तो फाइंड आउट कर लिए मेल है। अब आगे हमको फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है, देखिए ये इसकी मम्मी हुई और ये भाई बहन है। देखिए हमारी मम्मी हमारे जो बहन होगी और उसका जो पति होगा, मतलब जाहिर सी बात है हमारी मम्मी का दामाद होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामाद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा सेशन लगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन छूट गया है, 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। जी नहीं, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमने इसका तरीका आप लोग को बताया हुआ था बहुत ही आसानी से कि आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, कुछ क्यूब नहीं निकल रहा है, कुछ स्क्वायर नहीं निकल रहा, मल्टीप्लीकेशन आप देखिए 382 में कुछ मल्टीप्लाई करके 322 निकाल सकते, आपको कुछ मतलब डिवाइड करके नहीं निकल, तो आप इसमें क्या स्टेप मेथड निकालिए। स्टेप मेथड का मतलब ये हुआ आप लोग डिफरेंस निकालिए। जब आप लोग डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो देखिए यहाँ पे 382 और 322, इसमें देखिए आप जब डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, एक बार ध्यान दीजिएगा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस निकल रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे 382 में 272 का डिफरेंस। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 322 और 300 मतलब दोनों पहले दोनों वर्ड्स के हम लोग संख्या में डिफरेंस में अगर 22 तो यहाँ पे मतलब -60 करेंगे। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं 322 272 जब हम डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल रहा है हमारा, आप लोग एक बार घटा लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे निकल रहा है 50 के अप्रॉक्स आप शायद निकल रहा है, जी हाँ 50 निकल रहा है, -50 करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे -40 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे -30 हुआ है। जाहिर सी बात है जब अब -30 तो -20, जब हम 200 में -30 करेंगे तो हमारा जब आप लोग इसको घटाएंगे तो आप लोग देखेंगे -30 हुआ, -20 सॉरी हम लोग यहाँ पे -20 करना है, मैं वही सोच रहा था -30 तो आगे -20 होगा। ये श्रृंखला चल रही है ना 60 50 40 30, तो यहाँ पे 20 होगी। जाहिर सी बात है जब 200 में तो आप -20 करेंगे तो जाहिर सी बात है 182 आएगा, 182 मतलब 182 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये SOLOX का क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से हमने आपको तरीका बताया हुआ SOLOX को सॉल्व करने का, बहुत ही बेहतरीन तरीका कह सकते हैं, जो आपको चंद चुटकियों में आपको ये SOLOX को सॉल्व करने की जो हमने आपको तरीका बताया पिछले वीडियोस में हमने बताया, बात किया, चर्चा किया, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे CGL हो CPO हो, यहाँ तक CHSL MTS SSC GD किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे बैठेंगे थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन SOLOX का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए हमने आपको तरीका क्या बताया था, यहाँ पे जो ऑल होता है उसकी वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम मान लेते हैं 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, इसी तरीके से इसकी 100, इसकी 50। तो जाहिर सी बात है सभी जूते, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं सभी जूते, यहाँ पे जूते की वैल्यू 50, हमने आपको बताया था 100 से 50 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, मतलब गलत है। तो यहाँ पे 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। सभी टार्च, देखिए यहाँ पे भी टार्च की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी बॉक्स, देखिए जाहिर सी बात है सभी बॉक्स मतलब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 100 नहीं हो सकता। हमने आपको फिर से एक बार इसका तरीका बताया, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप किसी को 50 रुपए दे सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 85 रुपए है तो आप किसी को 100 रुपए वापस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आपके पास बाजार गए, आपके पास 100 रुपए है तो आप 50 रुपए उसमें खर्च करके 50 तो बचा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 85 रुपए है तो आप लोग 50 रुपए से ज्यादा मतलब 100 रुपए आप उससे मतलब 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, आप 50 से नहीं कर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये तरीका अपनाया जा रहा है, यहाँ पे 50 है इसकी वैल्यू मतलब इसके 50 है, इसको हम लोग यहाँ पे 100 नहीं बना सकते, ये जाहिर बात है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड और जूते हमारा क्या कहते हैं आप लोग कह सकते हैं कार्ड, और अगर जूते में हमको रिलेशन बनाना होगा तो यहाँ पे पहले दूसरे और तीसरे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले बॉक्स से कार्ड और जूते में हमको रिलेशन बनाना है, तो जब कार्ड और रिलेशन में हमको जूता बनाना है तो इसे बॉक्स से बॉक्स कट जाएगा, टार्च से टार्च कट जाएगा, तो कार्ड और जूते में रिलेशन बन सकता है, पॉसिबल है। एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पे टार्च की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे हो सकता है सभी कार्ड, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 सकता है, जूते की वैल्यू 50 है तो 50 रह सकती है, हमने आपको बताया भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका मतलब निष्कर्ष सही हो जाएगा, 4 केवल। चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 2 नहीं, निष्कर्ष 1 2 नहीं, केवल निष्कर्ष 4, ये बात बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं, 2 3 ये भी नहीं,
थर्ड ये भी नहीं, तो केवल इसका फोर्स अनुसरण करता हुआ हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमारा जो तरीका है बताने का समझाने का आप तक पहुंच चुका होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हमें यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, उसको आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन है। देखिए आप लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले से दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते, लेकिन जैसे आप लोग देखेंगे p के और अब तीसरा x से उठा लेते हैं तो p की वैल्यू 16 होती है, x की 24 होती है। जब इसमें +8 ऐड करेंगे तो 24 आता है। अगर इसमें फिर प्लस ऐड करें तो हमारा देखिए आप लोग बोलेंगे +8 ऐड करेंगे तो आप 32 आएगा। देखिए 26 होता है, 26 में अगर 6 ऐड कर दें तो 32 हो जाएगा। आप लोग इससे मंजूर, आप लोग सहमत है? चलिए अब 6 किसकी वैल्यू होती है? 6 हमारी f की वैल्यू होती है। जाहिर सी बात है आपको ये हमारा तरीका, हमारा बात, हमारे आप जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था, वहां पे 3 ऐड करके बताया था, 3 की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पे हम लोग को 6 तक पहुंचना है तो 6 हम लोग 26 में 26 ही हमारे अल्फाबेट होते हैं, लेकिन उसमें अगर 6 ऐड कर दें हम लोग वहां से +1 का मतलब होता है 1। अगर यहाँ पे 27 लिखा होगा उसका मतलब +1 होता है, +1 का मतलब ये होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे +6 है तो उसका मतलब f होता है। और हम लोग चलिए ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में हमारे f केवल एक ही ऑप्शन में मौजूद है, इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा FU, इसका 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो हम आपको जल्दी और सटीक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा आप लोग भी देखिएगा। आप लोग देखिए हम जो तरीका बता रहे हैं आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग भी खुद कॉपी पेन लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस इससे ही होगी, इससे ही आपको लोग को ज्यादा एग्जाम टाइम में बचत होगी और आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी सिलेबस का क्वेश्चन है, सभी WS हैं, कोई DW नहीं है। तो आप लोग को हमने बताया यहाँ पे इसकी वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसकी 50 होती है जब पॉजिटिव हो, और यहाँ पे निगेटिव है तो इसकी वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 100 होती है। चलिए कुछ SW हैं। देखिए अब जब हम कुछ SW बनाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे निष्कर्ष मतलब कुछ मतलब 50 और W की वैल्यू 50, मतलब निष्कर्ष एक से जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सभी SD है, सभी S और D में जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमने आपको कल बताया था, यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तब हमारा ये निष्कर्ष प्राप्त होगा। यस यहाँ पे है, D यहाँ पे, W से W तो ऐड हो जाएगा, लेकिन हमने आपको बताया था ऐड करने के बाद जो रिलेशन जो फाइंड आउट होगा वो निगेटिव होगा। जब प्लस और माइनस को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा रिलेशन निष्कर्ष जो निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। हम लोग थर्ड पे चलते हैं। कोई WD नहीं है, कोई WD नहीं है, जाहिर सी बात है बन जाएगा W, कोई WD नहीं, ये हमारा सही है। तो निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करके बताना, जिस तरीके से पहला दूसरे से संबंधित उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा चौथे से आपको ऑप्शन में से ढूंढ के बताना। देखिए फोन जो होता है वो बातचीत करने के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है जो टेलीविजन होता है वो देखने के लिए होता है, पढ़ने के लिए चैनल नहीं होता है, रिमोट नहीं होता है, तो दृश्य मतलब देखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाए। देखिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन अगर 2-3 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं तो वहीं पे कुछ क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड ले रहे हैं, मतलब कहने का ये टाइम बैलेंस करने के लिए होता है। अगर आप एग्जाम में ये सोचें सर ये तो क्वेश्चन हमारे बहुत टाइम लेगा, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको 30-40 सेकंड ले रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको 3 से 4 सेकंड में भी सॉल्व हो जा रहे हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, हम आपको खुद से ये क्वेश्चन नहीं है, ये आए हुए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आगे बताना है कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि आप लोग को यहाँ पे पहले 5 शब्द को निकालना पड़ेगा और लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, मतलब 5वें, क्योंकि 5 ही यहाँ पे शब्दकोश हैं कह सकते हैं, तो शब्द को पांचवें पे कौन सा आएगा ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको कई बार क्या होता है निर्देश भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग को देखिए यहाँ पे कह रहा है 5वें, तो 5वें में चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉप 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 पॉप,
मतलब 4 में आपको पीओपी मतलब ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे पांचों में ये सेम है, तो जाहिर सी बात है उसके नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे चलेंगे यहाँ पे यू है, यहाँ यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे ई, और यहाँ पे जैसे आप चलेंगे पी है, तो जाहिर सी बात है हमारा ई जो है वो पहले आता है, तो चौथे स्थान पर ई हो जाएगा, मतलब चौथे पे हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ई के बाद हमारा पी आता है, तो हमारा ये पांचवा हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद ये यू यल सब में सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है तो नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके बाद जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देख सक रहे होंगे, यहाँ पे सी सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अब उसके बाद जब सी तीसरा हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा, जब एक वाले पे जाएंगे तो आर और टी में आर पहले आता है, टी बाद में आता है, तो जाहिर सी बात है हमारा पहला और दूसरा जो पॉपुलेशन है वो पांचवें पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका पॉपुलेशन देखिए, हमने आपको पूरा विधिवत तरीके से सॉल्व करके बताया है कि कैसे ये हम लोग सॉल्व करेंगे, पांचवें अक्षर तक कैसे पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए, वहां पे अगर 10-20 सेकंड ज्यादा लग गया तो क्वेश्चन 3 में आपको 5 से चंद सेकंड लगेंगे। देखिए कैसे पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो जाहिर सी बात है संग्रहालय में दीर्घा तो नहीं होती, लोग तो नहीं होते, इमारत नहीं, तो जिस तरीके से पुस्तकालय में पुस्तक रखी जाती है उसी प्रकार के संग्रहालय में कलाकृतियां रखी जाती हैं जो लोग देखने जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोग 18 तक हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है, चार में से कौन सा एक भिन्न है, मतलब तीन एक तरीके से समान है, एक तरीके से रिलेशन रखते होंगे, और चौथा उसमें से कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। उसी चौथे ऑप्शन को आप लोग को ढूंढ के बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले, यहाँ पे अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, अगर उसमें 10 घटा देंगे तो 115 होगा। मतलब यहाँ पे कहने का पहले अक्षर का क्यूब करके -10 कर दे रहे हैं तो हमारा आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे और उसमें -10 कर देंगे तो 206 आ रहा है, ये भी बिल्कुल यही रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब करिए तो 64 होगा, उसके बाद -10 कर दीजिए तो 54 होगा, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 7 का क्यूब 343, ठीक, उसके बाद 331। अगर 343 में हम लोग -10 करेंगे, यहाँ पे ये तो होता है, लेकिन इसमें -10 करेंगे तो हमारा 333 होना चाहिए, यहाँ पे 31 लगा हुआ है, मतलब ये चौथा भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पढ़ना है। यहाँ कह रहा है कि पी आर की बुआ या चाची है, मतलब पी से आर की, तो अगर जाहिर सी बात है आर की जो है पी आर की बुआ चाची है ना, आप लोग समझ पा रहे हो, तो आर के पिता होंगे, पिता की बहन होगी ना, तभी तो उनकी आपकी बुआ लगेंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? देखिए समझा रहा, आर की बुआ चाची आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है अगर आर की बुआ जी को आपको निकालना है तो पहले आर के पिताजी को तो फाइंड आउट करो। जो आपके पिताजी होंगे उन्हीं की बहन तो आपकी बुआ लगेगी। आपको मैं उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये एग्जाम टाइम में जैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ये यहीं से सॉल्व आउट होगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, मतलब कहने का ये है जब आप ये सॉल्व, देखिए हमें समझाने में समय लग सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य है आपको समझ में आए, जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में कर सकें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आर की बुआ चाची को फाइंड आउट करने के लिए जाहिर सी बात है आर की बुआ के साथ साथ आर के पिता भी होने चाहिए। पिताजी की बहन होगी तो, या पिताजी का कोई भाई होगा, उनकी पत्नी होगी, तब जाके आपकी चाची होगी। यहाँ पे दो रिलेशन होगा, एक तो या तो बुआ निकालना है या तो चाची। चलिए हम लोग ऑप्शन के मदद से अपने आंसर तक पहुंचेंगे, वो कैसे? चलिए अब आप बोलेंगे सर 4 ऑप्शन है, चारों में हमको ये वैल्यू रख के पुट करने के देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देगा। नहीं, इसका एक तरीका है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए जिस रिलेशन में मतलब ए बी का भाई है, तो भाई है तो इसका मतलब है यहाँ पे भाई है, और जाहिर सी बात है अगर भाई है तो आपको पिताजी पहले ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी देखते हैं, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। देखिए बहन तो मिल गई, मतलब अगर हम ए बी की बहन को मतलब कुछ माइनस से लेकर रिलेट करें तो ए बी की बहन होगी, उस तरीके से हम अपने रिलेशन तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो बी का पिता है ये तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना है अभी फिलहाल, हमें सिर्फ इतना देखना है पी आर की। चलिए हमें यहाँ पे आप लोग को तीसरा ऑप्शन जैसे कि हमें लग रहा है, तो चलिए इसको हम लोग उठा के देखते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं, हम आपको यहाँ पे जल्दी के लिए आपको ये बता रहे हैं, बाकी आप लोग को वहां पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे तो आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं, पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी क्यू की पी जो होगी वो क्यू की बहन होगी, क्यू की बहन होगी पी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा पास बनेंगे, फिर भी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं।
क्यू की बहन है पी, ओके। क्यू प्लस आर देखते हैं, क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे प्लस कहा गया, प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो क्यू प्लस आर, तो क्यू जो होगा वो आर का पिता होगा, क्यों जो होगा वो आर का पिता होगा। हमने यही तो आपको समझाया कुछ देर पहले। आप लोग देखिए हमने क्या बताया था, हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले यही तो समझाना चाहा, यहाँ पे एक आर का कोई पिता होगा और पिताजी की कोई बहन होगी, तो हमारा रिलेशन जल्दी से जल्दी फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे यही तो हो रहा है, आर का पिता क्यू है, क्यू की जो बहन है पी है, तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा है पी आर की बुआ होगी। हमने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर भी बता दिया था, सेम वहां पे ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, समझाते हैं। क्यों आर का पिता है, हाँ ठीक है, और क्यू की बहन है पी, ठीक, बहन है पी, तो जाहिर सी बात है जो आर है उसका भतीजा होगा, कहने का मतलब आर की बुआ है। और पूछा किससे, आर की, आर से रिलेशन पूछा है पी का, तो पी यहाँ पे बुआ जी हो जाएंगे, यही हमको फाइंड आउट करना है, बुआ चाचे को फाइंड आउट करना है, सही जवाब हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर इतना सारा टाइम दे रहे हैं, तो आपको समझाने में टाइम जा रहा है, बाकी आप जब एग्जाम टाइम में करने बैठेंगे तो इतना ज्यादा समय आप लोग को नहीं लगेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे 19 324 है, 25 576 है, तो 9 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर 19 से -1 कर देंगे तो 18 होता है, 18 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे आपको 324 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, 25 और 25 पे +1 आप करिए। चलिए हमारी बात सुनिए, 26 का जैसे ही आप लोग स्क्वायर करेंगे, 26 का जैसे ही आप लोग स्क्वायर करेंगे आप लोग को 576 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो -1 हुआ, सॉरी यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, तो जाहिर सी बात है आगे हमारी श्रृंखला में -1 होगा, तो जैसे ही हम लोग -1 करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर आप लोग को 64 होता है। देखिए बिल्कुल सरल सा सीधा सा सवाल था, सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 22। यहाँ पे आपको श्रृंखला दी गई है, इसके खाली स्थान पे आपको भर के बताना है कि क्या जवाब आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में डरावना लग सकता है। आकृति का क्वेश्चन देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे आप पहले को आकृति को देखिए, तीसरी, ये दोनों आपको यहाँ पे बीच में सेम दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारी इस वाली आकृति का होगा यहाँ पर भी ये सेम होगा, मतलब सेम आकृति हमें ऑप्शन में दिखना चाहिए। यही सेम आकृति अगर किसी ऑप्शन में दिख जाए तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है ये क्लू हो हमारे। देखिए पहले ऑप्शन में देख सकते हैं आपको बहुत ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये यहीं पे बन रहा है हमारा, ये हमको ये वाला बनाना है, यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमको ये नहीं बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे बढ़ेंगे हमारा 2 आकृति और आ जाती है हमारे पास। हमारे इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग एक चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा इसका रीजन देते हैं हम। आप लोग कहेंगे सर आप ऐसे लगवा के चल दे रहे हैं एक ऐसे। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये जो आकृति है यहाँ पे सीधी लाइन की ओर मूव कर रही है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन में आपको लोग दिखाते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आप लोग दूसरा यहाँ पे आकृति देखेंगे, दूसरी आकृति देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमारा ये लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर से मूव कर रही है, मतलब सीधा नहीं जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, आप लोग देखेंगे थर्ड ऑप्शन में ये थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव कर रही है और ये सीधी लाइन की ओर मूव कर रही है, इसलिए इसका गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, और चलिए इसको हम लोग को श्रृंखला को सॉल्व करना है। मतलब ये 4 आपको विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को इन समीकरण में रखना होगा, इन चिन्हों को रखना होगा, उसके बाद समीकरण को संतुलित करना होगा। 83 एक इंटीजर नंबर होता है, जाहिर सी बात है तुमको 83 को लाना है, तो हम लोग चलिए ऑप्शन नंबर 2 को पिक करते हैं। यहाँ पे 21 गुणे 4, ऐसे ही आपको वहां पे करना है एग्जाम टाइम में, डिवाइड 13 + 11। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 13 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। आपको कम से कम टेबल 30 तक याद होना चाहिए, हम लोग पीछे भी बताया आपको। जल्दी से जल्दी अगर एग्जाम टाइम में अगर आप पूरा करने बैठ गए तो जो बच्चा जिसको टेबल याद होगा वो तो आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए आपको 30 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 गुणे 12 ये कट जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा +11। तो यहाँ पे आप जब 84 और 12 को जोड़ दीजिए, 84 और 11 को जोड़ लीजिए तो 95 आएगा, -12 करेंगे 23 आएगा। इसका सही जवाब, मतलब समीकरण संतुष्ट करता है, नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप चाहे बाकी ऑप्शन को भी रख के देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा आज का 25 क्वेश्चन में लास्ट का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं को 2 चिन्हों को आपस में बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 तथा 2 के मान होंगे। मतलब कह रहा है इस
क्वेश्चन में अगर हम लोग इस समीकरण मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस और 3 तथा 9 की जगह हम लोग को बदल के देखें तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग 7 है और गुणे की जगह प्लस करेंगे, 9 की जगह 3 करेंगे, -8 है आगे 2 है प्लस 3 की जगह माइनस गुणे करेंगे और ऊपर से आपको 9 रखना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, ये गुणे 9 आएगा, सॉरी यहाँ पे 36 आएगा, ये 10 आएगा, -26 आएगा। जाहिर सी बात अगर हमारा देखिए अब हमको इसके आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने टाइम की बचत करनी है। हमें वहां पे ये थोड़ी बताना है कि हमने पूरा सोल्यूशन थोड़ी दिखाना है, आपको ऑप्शन पिक करना है, ऑप्शन बताना है, ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। आपको तो नंबर से मतलब है, आपको ऑप्शन से। देखिए 26 हमारा पहला आ रहा है, देखिए केवल 4 ऑप्शन नंबर 4 में ही 26 आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको दूसरा ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम आज के आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आपको इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति इन चारों विकल्पों की किसी एक आकृति में अंतर्निहित है, मतलब उसमें आपको मिल जाएगी। देखिए ये आकृति बकेट की तरह कुछ दिख रहा है और इस तरीके से इस पे लाइन खींची गई है और ऊपर की तरफ ऐसे मूव। देखिए आप पहले में देखेंगे तो बकेट है और यहाँ पे ये भी हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई ये हमको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये बकेट है, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें ये लाइन भी है और ये जो हमने लाइन बनाई तीसरी, ये तीनों लाइन हमको बिल्कुल दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके आगे आपको जरूरत, देखिए अगर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में, देखिए यहाँ पे ये लाइन तो है, ये लाइन भी, लेकिन इसमें भी ये लाइन आपको नहीं खींची गई है, तो इसका ये भी सही गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल इसका सही हो जाएगा। आज का सेशन हमारा जो 25 क्वेश्चन का टारगेट होता है वो पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। हमने जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश की है। आप लोग को ये सेशन थोड़ा सा कम समय में हमने निपटाने की कोशिश करी। 25 क्वेश्चंस को इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने के बाद हमें जो 40 मतलब कह सकते हैं 40 के अराउंड मिनट लगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इतना आपको एक्सप्लेनेशन के बाद इतने टाइम लग रहे हैं। तो आप लोग सोचिए एग्जाम टाइम में बहुत इसके मतलब कह सकते हैं आधे समय या 15 से 20 मिनट में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसानी से, बहुत ज्यादा समय लोगे तब आप 15 से 20 मिनट में ये 25 क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम में सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद आप अपने जो अगले मतलब हमारे जो सेक्शन होते हैं जीके, जीएस, इंग्लिश और मैथ, उस पे आप अपना समय दे सकते हो। तो रीजनिंग को हम लोग कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी सीखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, हम लोग प्रीवियस ईयर्स को पिक कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा सीरियल का क्वेश्चन था, अभी आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन, वहाँ का हमने सॉल्व करे। तो हमें उम्मीद होगा आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो वीडियो होंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बीटी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन का लाभ ले सके। चलिए हम लोग ज्यादा बात को यहीं पर रखते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।